रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज थर्सडे 17 जून 2021, गुरुवार 17 जून 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, कोलोसियंस 1 चैप्टर 10 वर्स के आधार से आज का विषय है। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 10 वचन के आधार से आज का विषय है अ बैलेंस्ड लाइफ, संतुलित जीवन। अ बैलेंस्ड लाइफ, संतुलित जीवन। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। कोलोसियंस 1 चैप्टर 10 वर्स, दैट ये माइट वॉक वर्दी ऑफ द लॉर्ड अनटू ऑल प्लीजिंग, बीइंग fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियंस 1 चैप्टर 10 वर्स, दैट ये माइट वॉक वर्दी ऑफ द लॉर्ड unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God। हम और एक बार पढ़ेंगे हिंदी में इसी वचन को, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 10 वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और एक बार कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 10 वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। The Holy Spirit inspired the Apostle Paul to pray the prayer above for the church, letting us understand God's will for our lives। पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस को प्रेरणा देता है कि जो ऊपर हमने वचन को पढ़ा उस विषय में वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करे कि उनको परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के लिए क्या है वो समझ में आ जाए। He prayed that you would walk in the way of true righteousness, pleasing God in all that you do, fruitful and productive as you mature in the rich experience of knowing Him in His fullness। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया कि आप वो मार्ग चल सके जो सच्ची धार्मिकता का है, सारी बातों में परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ, जो कुछ भी आप करो उसमें फलवंत होता हुआ और आप उत्पन्न करते हुए, फलदायी होते हुए और जो परिपक्वता है बड़े बड़े अनुभवों के साथ उसको जानते हुए उसकी संपूर्णता में, हालेलुया, आप बढ़ते जाओ। God wants your life to be fruitful in every good work। परमेश्वर को चाहिए कि आपका जीवन सारे अच्छे कामों में फलदायी बने। With this fruitfulness, He wants you increase in your epignosis, full, exact and experiential knowledge of Him। वो चाहता है कि आप बढ़ते ही जाए ज्ञान में, आपके अंदर संपूर्ण निश्चित ज्ञान, पूर्ण अनुभव के साथ भरा हुआ ज्ञान उसके विषय में। What a balanced life, ये कैसा ही भला संतुलित जीवन है।
For some people, when they become very productive with their work, business or career, they don't have time for God anymore. कुछ लोगों के विषय में ऐसा है कि जब वह बहुत ज़्यादा फलदायी बनने लगते हैं अपने कामों में, व्यापार में या अपने कामकाज में, तो उनके पास फिर परमेश्वर के लिए कोई समय बाकी नहीं रहता है. They hardly even study the Bible or participate in church meetings and activities. फिर वह मुश्किल ही से अपने पवित्र बाइबल का अभ्यास कर पाते हैं या फिर कलीसियाओं की सभाओं को वह मौजूद हो पाते हैं या फिर उनकी कोई कलीसिया की कोई काम हो तो उसमें भी कभी वह मुश्किल ही से मौजूद हो पाते हैं. The more they make progress in their job, the less time they devote to spiritual things. Something is wrong. जितना ज़्यादा उनकी उन्नति होती है उनके काम तरीकों में, तो उतना ही वह बहुत कम समय देते हैं अपने आप में समर्पित होकर आत्मिक चीज़ों के लिए. तो ऐसा करने में कुछ गलती दिखाई देती है, कुछ तो गलत है इसमें. The life of the Christian is one of ever increasing glory, all round success. मसीह का जीवन हमेशा महिमा की ओर बढ़ता हुआ जाता है और सभी तरफ से सफलताएं होती है. That is, you are making good progress in your work, your family is doing fine, your children are growing up strong in faith and in righteousness, and at the same time you are increasing in the knowledge of God. जो आपका जीवन मसीह होने के वक्त होता है वह ऐसा होता है, वह एक बार में सारी जगहों में सब तरफ से वह महिमा में बढ़ता जाता है, सारी तरफ से सफलताओं में. इसका मतलब है कि आप एक बड़ी अच्छी उन्नति करते रहते हैं अपने काम में, परिवार आपका भला चंगा हो रहा होता है, आपके बच्चे विश्वास में मजबूत होते हैं और धार्मिकता में भी, और वही समय आप बढ़ते जाते हैं परमेश्वर के ज्ञान में भी. ओह, हाउ इम्पॉर्टेंट द नॉलेज ऑफ गॉड इज़ द. अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का ज्ञान होना. द बाइबल सेज, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. 2 Peter 1 chapter 2 verse. दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 2 वचन में पवित्र बाइबल बताता है, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए. और एक बार दूसरा पत्रस 1 अध्याय 2 वचन, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए. Do you want more grace in your life and peace multiplied unto you? क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए अनुग्रह आपके जीवन में और ज़्यादा बढ़ता जाए और शांति बहुगुणित हो जाए आपके लिए? Go for the knowledge of God and of Jesus Christ. फिर आपने परमेश्वर के ज्ञान में हो जाना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के भी. God does not want you deficient in any area of your life. परमेश्वर को ये नहीं चाहिए कि आप किसी भी आपके जीवन के क्षेत्र में कम पड़े. In the 11th verse of Colossians 1 chapter, Paul continued in his prayer, declaring that you be strengthened with all might according to God's glorious power unto all patience and long suffering with joyfulness.
आगे बढ़कर जब हम पढ़ते हैं कोलोसियों की पत्री का 1 अध्याय का 11 वचन, जो पहले पढ़ा हमने 10 वचन शुरुआती समय में, उसके अगला वचन अगर हम पढ़ेंगे 11 वचन, तो पौलुस उसके आगे वह बढ़ता हुआ जाता है बोलने के लिए कि प्रार्थना का घोषणा कैसा उसने किया है। हम पढ़ेंगे उसको। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 11 वचन। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। तो इस प्रकार से उसने कहा कि हमने सब प्रकार की परमेश्वर के सामर्थ्य में सब तरफ से बढ़ते जाना चाहिए, और जैसा परमेश्वर महिमा में शक्ति देता है उसके अनुसार हमने बढ़ना है। हम में धीरज होना चाहिए और हम संयमी होकर आनंद के साथ भरकर बढ़ते जाना चाहिए। यू कैन बी वेरी फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। गॉड वॉन्ट्स योर लाइफ टू बी बैलेंस्ड एंड you can actualize his desire in your life by walking in the knowledge of his word। आप सबसे ज़्यादा फलवंत और आप बहुत ज़्यादा फलदायी बन सकते हैं, और परमेश्वर यही चाहता है कि आप बलवंत बनो, आपके जीवन में आप संतुलित रहो, और आप सच में देखा जाए तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह आपके जीवन में आप पूरी करते जाएं। जैसी इच्छाएं है वैसा ही आपके जीवन में वो मौजूद होते हुए दिखाई दे, कि आप परमेश्वर के वचनों में, उसके ज्ञान में, वचनों के ज्ञान में आप चलते हुए ये प्राप्त कर सके।